26 जनवरी भाषण। गणतंत्र दिवस हमारे देश का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर है, जिसे 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसने भारत को एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। ये दिन हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है, और हमें देश की सेवा करने की प्रेरणा देता है। गणतंत्र दिवस पर हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माता के योगदान को सम्मानित करते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर प्रेरणादायक भाषण। सभी सम्माननीय गुरुजन, मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम यहाँ 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के लागू होने की याद में एकत्रित हुए हैं। ये दिन हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी दिन भारत ने खुद को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित किया। ये दिन हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है, और हमें एक नई दिशा और प्रेरणा देता है। गणतंत्र दिवस का महत्व सिर्फ संविधान के लागू होने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिन हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों की भी याद दिलाता है, जिन्होंने अपने संघर्षों और बलिदानों के जरिए हमें स्वतंत्रता दिलाई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्वों ने हमें अपने देश की सेवा में पूरी निष्ठा, बलिदान और कर्तव्य निभाने का पाठ सिखाया। इन महान नायकों ने हमें यह समझाया कि स्वतंत्रता सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। आज हम जिस संविधान के तहत जीते हैं, वह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। ये संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है। ये संविधान हमें ये याद दिलाता है कि हर व्यक्ति को सम्मान और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन साथ ही हमें ये समझना होगा कि स्वतंत्रता सिर्फ अधिकारों का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्तव्यों को निभाना भी उतना ही जरूरी है। हमारा संविधान हमें सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। ये हमें अपने देश को प्रगति की ओर अग्रसर करने की जिम्मेदारी देता है। हमारे देश की विविधता में एकता और हर वर्ग और समुदाय का सम्मान गणतंत्र दिवस की असली भावना है। हम सभी का एक कर्तव्य है कि हम इस एकता और अखंडता को बनाए रखें और अपने देश को एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए काम करें। आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश के लिए हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। हम अपने देश की मिट्टी से जुड़े रहेंगे और उसकी उन्नति में अपना योगदान देंगे। आखिरकार, गणतंत्र दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम भारतीय हैं, और हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि अपने देश को दुनिया में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध बनाना। धन्यवाद। जय हिंद। Republic Day 2025, the 26th of January speech in Hindi। इस साल 26 जनवरी 2025 को देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। बता दें,
26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके बाद से भारत एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाने लगा। इसलिए इस दिन को हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आपको 26 जनवरी पर स्पीच देना है, तो आप यहाँ दिए गए भाषणों से आइडिया लेकर अपना खुद का स्पीच लिख सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर दें ये भाषण। आदरणीय मुख्य अतिथि, मेरे अध्यापकगण और मेरे साथियों, आज भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यानी हम लोग अब गणतंत्र के रूप में 77वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। बता दें, 15 अगस्त 1947 को भले ही हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन तब हमारे पास अपना संविधान नहीं था। और यह बात तो हम सब जानते हैं कि संविधान के बिना कोई देश नहीं चल सकता है। इसलिए आज़ादी के 3 साल बाद हमें अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को मिला। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया। आज इसी ऐतिहासिक और शुभ दिन की 76वीं सालगिरह है। इस शुभ घड़ी पर मैं आप सभी को, देश और विदेश में रहने वाले सभी भारत के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। 26 जनवरी 2025 पर दे यह आसान सा भाषण। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम यहाँ 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये दिन हमारे लिए बेहद खास है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ये वो दिन था जब भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। हमें इस दिन वह संविधान मिला जिसे भारत के लोगों ने खुद अपना भविष्य तय करने के लिए बनाया था। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन हमारा कोई राष्ट्रीय संविधान नहीं था। काफी विचार विमर्श के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका काम भारतीय संविधान तैयार करना था। बाबा साहेब अम्बेडकर की समिति ने जो संविधान तैयार किया, उसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और इसे देश में 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया। हमारे संविधान ने हमें कई अधिकार दिए हैं। हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार है। हमें इन अधिकारों का सदुपयोग करना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। भारत की विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें अपनी विभिन्नता को गर्व के साथ स्वीकार करना चाहिए और एकजुट होकर देश के विकास में योगदान देना चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस 2025 पर दें ये छोटा सा भाषण। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा देश चांद पर पहुंच चुका है। परमाणु शक्ति संपन्न बन चुका। हमारा देश विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होने की दहलीज पर है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इतना ही नहीं, आज हमारे देश में हर समाज के कमजोर और गरीब पड़े श्रमिकों का जीवन स्तर ऊपर उठाने
और मुख्य धारा में लाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं चल रही हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, गरीबों, किसानों, मजदूरों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कई पीढ़ियों के लोग हमारे गणतंत्र की अब तक की विकास गाथा में अमूल्य योगदान के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। इसलिए आज हमें किसानों, मजदूरों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों, पुलिस बलों की भूमिकाओं की सराहना करनी चाहिए। देश की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना करनी चाहिए। हमें देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले बहादुर जवानों, सैन्यकर्मियों को भी नहीं भूलना चाहिए, जो हमेशा किसी भी त्याग तथा बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। इनके जज्बे, शौर्य व हिम्मत को भी सलाम करना चाहिए। इसी के साथ एक बार फिर मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। भारत माता की जय। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भाषण। नमस्कार आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे देश के गौरवशाली राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए। ये दिन हर भारतीय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना। इस दिन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक है। 15 अगस्त 1947 को हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन स्वतंत्रता के साथ एक सशक्त संविधान की आवश्यकता थी, जो हमें अधिकार और कर्तव्य का मार्ग दिखाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माण समिति ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद एक ऐसा संविधान तैयार किया, जो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। इसमें निहित प्रावधान हमें अपनी संस्कृति, धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, लेकिन इन अधिकारों के साथ ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को भी याद करने का है, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह उनका बलिदान ही है, जिसकी वजह से हम आज यहाँ स्वतंत्र और सुरक्षित हैं। हमें ये समझना होगा कि ये दिन केवल झंडा फहराने और परेड देखने तक सीमित नहीं है। ये दिन हमें ये प्रण लेने का अवसर देता है कि हम अपने देश को और भी समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। जय हिंद। वंदे मातरम।